जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। श्री चक्र जी का जीवन चरित्र। बाल मन की सहज जिज्ञासा। अल्प आयु से ही सुदर्शन को समवयस्क बालकों के साथ न उछल कूद पसंद थी, न व्यर्थ की बातचीत। चाचा का निधन और गायों का मरना देखकर वे और भी गंभीर हो गए थे। छोटे भाई समझ सिंह के शरीर का रंग सुदर्शन के गौर वर्ण से कम था, इसी से सब लोग संवरू पुकारने लगे थे। पाठशाला से लौटकर सुदर्शन संवरू को लेकर शाम के समय गांव के बाहर एकांत में निकल जाते। छोटा भाई खेत में बाग में खेलने लग जाता और सुदर्शन पालथी लगाकर अंतर्मुख होकर किसी सोच में डूब जाते। मनुष्य मरकर कहाँ चला जाता है? अरे, जहाँ से आता होगा वहीं तो जाता होगा। सब लोग कहते हैं कि राम जी के पास चला जाता है, पर राम जी के पास जाता कैसे हैं, यह तो पिताजी मेरे पूछने पर भी नहीं बताते। ठीक है, मैं बड़ा हो जाऊंगा तब ढेर सारी पुस्तकें पढ़ूंगा और स्वतः जान लूंगा। पिताजी को रामायण सुनाते समय मैंने यही तो पूछा था, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना कैसे है? जब सब जगह राम जी ही व्याप्त हैं, तब हम सब उन्हीं में तो कुछ होंगे। वे तो बहुत बड़े होंगे। ये धरती, आकाश, वायु, अग्नि, जल सब क्या उन्हीं के सहारे टिके हैं? ये चांद सूरज घूमते हुए क्या उन्हीं की आरती करते हैं? बादल पानी बरसाकर क्या उन्हीं के चरण धोता रहता है? पवन क्या उन्हीं का पंखा झलता है? क्या ये काली कोयल उन्हीं के गीत गाती रहती है? इन रंग बिरंगे फूलों को बनाने वाला कौन है? कौन सारे संसार को चलाता है? पिताजी तो कहते हैं कि राम जी ही सब करने कराने वाले हैं। पुस्तकों में उनसे मिलने का उपाय अवश्य लिखा होगा। अतः मैं मन से खूब पढ़ूंगा, तभी तो उनसे मिल पाऊंगा। पर व्यापक राम जी से मिल कैसे पाऊंगा? भले ही वे व्यापक हों, मुझे उनसे क्या लेना देना? मुझे तो मेरे साथ खेलने वाले, हंसने वाले, बोलने वाले तथा देखने सुनने वाले राम जी चाहिए। क्या वे मुझसे मिलेंगे? अवश्य मिलेंगे, पर कैसे? मैं क्या करूं? अरे हाँ, जब मैं हनुमान चालीसा रोज पढ़ता हूं, तब हनुमान जी से ही मन की बात कहूँगा। मैं उन्हें मना लूँगा। मुझे भरोसा है कि वे मुझे अवश्य मिला देंगे। स्पष्ट तो लिखा है, तुमरे भजन राम को पावे। हनुमान जी तो रात दिन राम राम करते रहते हैं। इनकी बात वे अवश्य मान लेंगे, तभी तो इन्हें वे हृदय से लगा लेते हैं। सुना है कि वे बड़े कोमल स्वभाव के हैं और अयोध्या के राजा हैं। मैं उनके पास थोड़ा बड़ा होते ही अयोध्या जाऊंगा। आहा, तब मुझे भी हृदय से लगा लेंगे। इन विचारों में न जाने कब तक खोए रहे। तभी रात होने से छोटा भाई सवरू ने कंधा पकड़कर झकझोर दिया, भैया रात में डर लगता है, अब घर चलो। बालक सुदर्शन की भाव तंद्रा लोप हो गई। उदास मन भाई का हाथ थामे घर लौट आए। बड़ के बाबू का कोप। श्री राम किशोर सिंह के बड़े भाई श्री आदित्य सिंह जी फक्कड़ स्वभाव के थे। वे सदा से साधु संतों की मंडली के साथ विचरते रहते। तीर्थाटन एवं भ्रमण करके जब भी घर लौटते, तब कठिनता से 1 महीने भी नहीं टिकते थे। रमते राम हो जाते। स्वभाव से भी कठोर एवं भांग गांजा के व्यसन में भी पड़ गए। घर आने पर अपने छोटे भाइयों की कुशल भी नहीं पूछते और न उनके प्रति उत्तरदायित्व को ही समझते। बालकों का ममत्व भी उन्हें घर में न बांध सका। सदा अपने व्यय के लिए पर्याप्त इच्छित धनराशि लेकर चले जाते और 1 वर्ष बाद ही धन समाप्त हो जाने पर पुनः लौट आते और येन किन प्रकारेण इच्छित धन ले ही लेते। उनके आते ही उनके दोनों छोटे भाई आदर सत्कार में कोई कसर नहीं छोड़ते। उनके पूछने पर विनयपूर्वक संक्षेप में उत्तर देते रहते। मितभाषी होने के कारण रामकिशोर सिंह कभी भी बड़े भाई की अवज्ञा नहीं करते। कदाचित परिस्थितियों को समझाने का साहस करते भी तो इस प्रकार का कोई प्रयत्न सफल नहीं हो पाता था। दुखी मन से उनकी मनमानी सहते रहते। रामाज्ञा सिंह की मृत्यु के पश्चात जैसे ही फसल खलियान में आई कि बड़के बाबू आदित्य सिंह एक दिन सहसा घर आ गए।
परिवार के सभी लोगों ने आकर प्रणाम किया। छुटकू रामाज्ञा सिंह के मरने का समाचार सुनकर एक बार तो स्तब्ध रह गए। बेचारा मेहनत कर कर के मर गया, क्या ले गया साथ। तुम बहुत परिश्रमी एवं सबका हितैषी था। केवल एक दिन ममत्व का भाव जगा, किंतु दूसरे दिन ही बदल गए। अपने स्वभाव के अनुसार कठोर बुलंद स्वर में पूछा, गायें कहाँ चली गईं? सब मर गईं। रामकिशोर सिंह ने संयत शांत स्वर में संक्षिप्त उत्तर दे दिया। मर गईं या बेच दी? भैया, एक भी गाय मैंने नहीं बेची है। छुटकू के विरह में कुछ ने चारा पानी छोड़ दिया, कुछ बीमारी में। उनका उपचार भी बहुत किया, किंतु सफल नहीं हुआ। कहते कहते रामकिशोर सिंह की आंखों से बरबस आंसू टपक पड़े। तीखे तेज स्वर में आदित्य सिंह बोले, मैं अपना आधा हिस्सा लेकर ही रहूँगा। भैया, हिस्सा क्या, सब कुछ आपका ही तो है। मैं भी आपका, सारी जमीन घर भी आपका। आप जैसी आज्ञा देंगे मैं वैसा करूँगा। आप जैसा चाहें वैसा करें। आप तो मेरे पिता के समान हैं। यहीं घर पर रहिए, अपने परिवार को पालिए पोसिए। कहीं मत जाइए, मैं आपकी मनोयोग से पूरी सेवा करूँगा। रामकिशोर सिंह ने हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता से कहा, अब हम तुम्हारी मीठी मीठी बातों में नहीं आने वाले, कहकर आदित्य सिंह ने सारा अनाज बनिए को बेचकर रुपए स्वयं ले लिए और भूमि को अगले वर्ष के लिए बटाई पर दे दी। गांव के वयोवृद्ध लोगों ने भी आदित्य सिंह को समझाने का प्रयास किया, किंतु सदा की भांति आदित्य सिंह रमता जोगी और बहता पानी के समान घर से चल दिए। रामकिशोर सिंह जी ने अपने बड़े भाई आदित्य सिंह के व्यवहार से सदा उद्विग्न रहते, किंतु उनके आदेश की अवज्ञा करना इनके स्वभाव में नहीं था। बिना विरोध किए सब सहते रहते और छोटा भाई रामाज्ञा सिंह के निधन से घर, खेती और गौशाला की सुव्यवस्था भी बिगड़ गई। भाई आदित्य सिंह के जाने के पश्चात इन्होंने दूर रिश्ते की एक बाल विधवा वृद्धा बुआ को बुलवाया। घर में उनके रहने खाने पीने का प्रबंध करके अपनी पत्नी स्वरूपा, 8 वर्ष के पुत्र सुदर्शन, 6 वर्ष का पुत्र संवरू और 1 वर्ष की पुत्री जयंती को साथ लेकर वर्ष 1920 ईस्वी के प्रारंभ में गांव से किसी अज्ञात मंजिल के लिए चल पड़े। अपने परिवार के स्वतंत्र आर्थिक प्रबंध और जीविका ढूंढते हुए वे घूमते घूमते वर्धा जिले के आरवी तहसील में पहुँचे, जहाँ एक धर्मशाला में ही अपना स्थायी निवास बना लिया। रामकिशोर सिंह समीप की रुई प्रेस मिल में नौकरी करने लगे। परिवार के दिन पुनः सुख से बीतने लगे और दोनों बालकों को पास के स्कूल में प्रवेश दिला दिया। काल, प्रारब्ध अथवा नियति कभी किसी को एक सी स्थिति में नहीं रहने देती। रामकिशोर सिंह के ये सुख के लौटे दिन भी नियति नहीं सह सकी। वह जैसे क्रूर अट्टहास कर उठी हो। यद्यपि विपत्तियां जीवन में निखार और मन को निर्मल बनाने के लिए ही आती हैं, किंतु इसे सहना भी क्या, इसे कहने और लिखने के समान ही सरल है। वह तो भुक्त भोगी ही जानते हैं कि सहना कितना कठिन, कितना असहनीय होता है। कितना भी कठिन हो, धैर्यवान व्यक्ति भी नियति के सामने झुकने को, उसे सहने को सदा विवश है। गृह त्याग के 2 वर्ष ही सहज सरल रूप में बीते थे कि 1922 में दिसंबर की शीत लहर लगने से नन्ही बालिका जयंती बीमार हो गई। पिता की दौड़ धूप, माँ की परिचर्या भी उसे नहीं बचा सकी। 3 दिन तक निमोनिया असहनीय कष्ट झेलकर वह चल बसी। मृत्यु से सुदर्शन का यह दूसरी बार सामना हुआ। वे समझ चुके थे कि मौत कैसी होती है। सचमुच शरीर जैसे का तैसा रहते हुए भी वह न बोल सकता, न हिल डुल सकता है। श्वास भी नहीं लेता, देखता सुनता भी नहीं, केवल मिट्टी के ढेले जैसा हो जाता है। ऐसा लगता है कि सब क्रियाओं का कोई संचालक तत्व चेतन आत्मा है। वह निकल जाता है और निर्जीव शरीर को लोग जला देते हैं अथवा जल में विसर्जित कर देते हैं। इस शरीर की ऐसी गति जानकर सुदर्शन स्तब्ध रह गए। उनकी गुड़िया जैसी बहन को भूमि में गाड़ दिया गया था। बहन के जाने के बाद दोनों भाई आपस में सटकर खूब रोए। माँ की वेदना कैसी कही जाए, उसके आंसू थमने का नाम नहीं लेते थे। रामकिशोर सिंह ने हृदय पर पत्थर रखकर अपने दोनों बालकों को गोद में खींच लिया। समझाए भी तो क्या और कैसे। रोती हुई पत्नी को सांत्वना दी, किंतु माँ की ममता कई महीनों तक छिप छिप कर आँखों से झरती रही।
राम किशोर सिंह को ही पत्नी के स्वास्थ्य और खाने पीने का ध्यान रखना पड़ता था। एक के पश्चात एक एक करके निरंतर आने वाली आपदाओं से माँ स्वरूपा भीतर ही भीतर टूट गई। वह सोचती रहती, मेरा लक्ष्मण जैसा देवर क्या गया, मानो दुर्भाग्य मूर्तिमान होकर गृहस्थी उजाड़ने लगा। देश छूटा, घर द्वार छूटा, खेलती चहकती गुड़िया भी छूट गई। अपनी भरी पूरी गृहस्थी के वे सुखमय दिन उसकी आंखों के आगे घूमने लगे। सदाचारी धीर गंभीर पति मिला, आज्ञाकारी देवर मिला, गोद में खेलते खिलखिलाते 3 बालक मिले, धन धान्य से भरा घर, दूध दही बहती गौशाला, लहलहाते हुए खेतों की फसल आदि सब कुछ था। स्वर्ग का सुख भी इससे अधिक और क्या होगा। मैं अपने आप में प्रसन्न और संतुष्ट थी, किंतु दैव के विधान के आगे किसका वश, इन्हीं भावों में खो जाती। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।